बुक लाना भूल जाता हूँ। कर दो, स्टार्ट कर दो। गुड आफ्टरनून। एक्सरसाइज 29A। एक मिनट। हाँ, ओके। अप टू 10, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 5। ये तो जनरल टर्म लिखना है ना, 1 2 3 और फिर उसके बाद 4 9। 4 4 की एपी हुई ना, R+4। ये तो बंद है। अच्छा ठीक है। नहीं तो काम नहीं कर रहा। R+4 R+8। इसके बाद खुद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 1 10। R+1 R+2 R+3। इसके आगे खुद कर लेना। ठीक है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आराम से करना कि सर इतने लल्लू क्वेश्चंस हम लोग को कैसे बता सकते हैं सर। नहीं, ये R+3, हाँ सही लिखा है, ठीक है। डू योरसेल्फ, कोई बात नहीं, कॉपी देखना, ठीक है ना। कॉपी देखना आराम से कि कैसे मैनेज किया होगा मैंने। 1/R+1 R+2 लिखा होगा और कुछ अपॉन R+1 R+2 लिखा होगा, ठीक है ना। ऐसे ओरली दिख रहा है 1/R+1 R+2 और 1/R+1 R+2 के बारे में घर में सोचना कि ये सिग्मा कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। और इसी तरह से 3 कॉमन लेकर के सिग्मा 1/R+1 R+2। अब घर पे सोचना कि इसको कैसे करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। 1 3 2 स्क्वायर R+1 का स्क्वायर R+2। आई थिंक इसमें कंटिन्यूटी हल्की सी ब्रेक हो गई है ना, तो कोई बात नहीं, तुमको तो कंटिन्यूटी चाहिए ना, तो करा देते कंटिन्यूटी मेंटेन। R+1 इंटू R+1। कुछ समझदार लोग बोलेंगे कि सर R+1 को कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए R+3 -2 लिख दीजिए और -2 करके अलग समेशन करा दीजिए। कुछ लोगों को बात समझ में आ गई। अब इसके आगे का स्टेप हर किसी को याद होना चाहिए कि सिग्मा R⁴ तो मैंने सिखाया नहीं है, तो कई लोग जानते हैं कि सर इस समेशन को R+4 माइनस R-1/5 लिख के निपटा दीजिए, सही है। और इसे तो तुम फिर भी सिग्मा R³ सिग्मा R² के थ्रू कर सकते हो, लेकिन कुछ समझदार लोग कहेंगे कि सर अब तो बेटर सॉल्यूशन है R+3 माइनस R-1/4। ठीक है, क्लास का पढ़ाया हुआ ना, उसको सीखा करो, ठीक। अप टू 20। अब फोर्थ क्वेश्चन पूछकर क्या करोगे, सब एक ही तो है सारे के सारे क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन ओरली बता देता हूं, डू योर सेल्फ, ठीक है। हाँ, 15 17 18। 15 नाउ यू डू योर सेल्फ, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना।
कि सर r-1 इंटू आर प्लस 1। अब घर पर सोचना इस बारे में कि वो एक इंटू आर एक्स्ट्रा बचा है, उसको कैसे टैकल करें। ठीक है ना, आराम से सोचना घर पर। 19 एंड 20, 19 एंड 20। तुम लोग को तो ये बात अच्छे से पता है ना, मैंने बहुत साफ बात बोली हुई है कि ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से अगर ग्रेटर है या इक्वल है तो मुझे डिवाइड करना पड़ जाता है ना। तो इसका कई लोग समझ गए कि सर आप पहले डिवाइड करोगे n स्क्वायर प्लस 2n, तो n स्क्वायर प्लस 2n करते जाओ, n क्यूब 2n स्क्वायर, आई वॉन्ट 3n स्क्वायर, n स्क्वायर बैलेंस्ड, 2n अपने आप आ गया प्लस 2। तो आई थिंक नाउ योर प्रॉब्लम बिकम n प्लस 1 प्लस 2 अपॉन n इंटू n प्लस 2 सिग्मा। अब कई लोग इस प्रॉब्लम को तो यूं ही निपटा देंगे, n 1 से लेकर n तक गया, तो ये तो चलो है ना, चलो एक सवाल पूरा कर देता हूं है ना कि सर ये तो आपकी सीरीज 2 से स्टार्ट हो रही है और n प्लस 1 तक जा रही है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n प्लस 3, नंबर ऑफ टर्म तो n है बाय 2, प्लस टू टैकल दिस, तुम तो जानते हो डिफरेंस लिख करके 1 बाई n माइनस n प्लस 2। ठीक है, 2 अपने आप ही मैनेज हो गया। अब ये सिग्मा थोड़ा सा तुम्हारे लिए है ना, तुम लोग हर बार सोचते थे ना कि अगली टर्म से कटता है, नहीं, अब तुमको कुछ डिफरेंट मिला कि सर ये rth ब्रैकेट है, तो जो इसका अगला ब्रैकेट होगा वो r प्लस 1 r प्लस 3 आएगा। इसको भाई मेरी आदत r पढ़ने की है, r प्लस 2, तो अगला ब्रैकेट r प्लस 1 r प्लस 3। तो कई लोगों ने समझा कि सर rth ब्रैकेट का कोई भी नंबर अगले ब्रैकेट के टर्म से नहीं कटा, तो फिर चलो आगे बढ़ो क्योंकि कभी ना कभी तो कैंसिल होगा ही। तो r प्लस 2th ब्रैकेट, तो r प्लस 2 r प्लस 4, तो अब नजर आया कि अरे ये टर्म 2 ब्रैकेट आगे से कटी, इसका मतलब है ये टर्म लास्ट टर्म से नहीं कटेगी क्योंकि उसके 2 ब्रैकेट आगे तो है ही नहीं। इसी तरह से ये टर्म सेकंड लास्ट से भी नहीं कटेगी क्योंकि सेकंड लास्ट के 2 ब्रैकेट आगे टर्म है ही नहीं। ये टर्म 1 से, क्योंकि पहला नंबर किससे कैंसिल हुआ है, 2 ब्रैकेट आगे की टर्म से, तो ये टर्म n इक्वल टू 1 से नहीं कटेगा, उसके 2 ब्रैकेट प्रीवियस टर्म नहीं है। 2 नहीं कटेगा क्योंकि 2 के 2 ब्रैकेट बिफोर देयर इज नो ब्रैकेट। बस तो आंसर आ गया। वन बाई वन, 1 बाई 2, n प्लस 1, n प्लस 2 इज द फाइनल आंसर। जिसको भी कैंसिलेशन में जरा भी दिक्कत हुआ करे वो बिल्कुल हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, साइलेंटली सीरीज लिखे, है ना, 5-10 टर्म्स लिखेगा कि सर मैं लिखता जा रहा हूं, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, कभी ना कभी तो पैटर्न समझ आएगा कि किस पैटर्न में कैंसिलेशन हो रहा है। 20th क्वेश्चन, ओके। अब तो 20th तो यार सेम ही हो गया कि साहब इस क्वेश्चन में तो कोई दम बचा नहीं। n4 प्लस n इंटू 1 क्वेश्चन माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। अब देखो सब लोगों को तो खैर पढ़ाया हुआ एक बार में आता भी नहीं है, ठीक है, सारे लोग तो देखो सेलेक्ट हो नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतना भी अच्छा नहीं हो गया है कि सर एकदम से सब लोगों को मोटिवेशन आ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये प्लस है, सॉरी,
ठीक है, क्योंकि हर किसी से अपन थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते कि सारे लोग सुधर जाएंगे, नहीं। तो कई लोगों को फैक्टराइजेशन दिख गया कि सर ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला लगा के ओनली n प्लस वन रिमेन, और ये ऊपर कैंसिल। अब इसके आगे सिग्मा खुद कर लेना। ओके, मेरे ख्याल से अच्छा कुछ बी से भी दिया था ना, 29 बी से भी दिया था, 29 बी बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए थे, अप टू 12, एनी डाउट? अप टू 12, 9 and 12, ओके, 9 and 12। क्वेश्चन नंबर 9, अरे तुमको सिखाया नहीं क्या? तुमको एजीपी नहीं सिखाई? चलो अपने आप कर लेना, ठीक है। डू योर सेल्फ। 11 अगेन डू योर सेल्फ, ठीक है। कि सर वो हमारे टीचर ने हमको सिखाया था, ठीक है, कि 1/3 से मल्टीप्लाई करके घटा के कर देना। हाँ 11th बता दिया मैंने। और तुमको पता है कि सर हर बार एक बार में जीपी थोड़ी आ जाएगी, करते रहना जब तक वेल नोन सीरीज ना आ जाए, क्योंकि मैंने ऐसे सवाल क्लास में कराए थे, राइट। तो जहां तक मुझे ध्यान है शायद ये 2 बार घटाने से होगा ना, और कुछ स्मार्ट लोग इसको डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 20। वो 11 और 12 तो ब्रदर्स हैं, दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं। 20th क्वेश्चन, ये तो अभी कल ही तो सिखा के भेजा है कि सर ऐसा ही तो क्वेश्चन क्लास में इलस्ट्रेशन लिया था। 1 2 2 3, r+2। तो अभी तो सिखाया था कि सर वो इन दो की हेल्प से डिफरेंस क्रिएट करना, लेकिन 2 इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि 2 की पावर अलग अलग होनी चाहिए। तो लोगों को दिख गया कि इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, -r कर दो, बस ऐसा करते ही क्वेश्चन खत्म। 19th क्वेश्चन इज, ऐसा क्वेश्चन क्लास में लिया था भाई, जो लोग नहीं आते उनको पढ़ाने का मन मुझे बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। 19th क्वेश्चन डाउट होना मतलब क्वेश्चन मार्क लग गया। डू योरसेल्फ, बिल्कुल। अप टू 20 डन, बस शायद 20 तक ही दिए थे ना मैंने, हाँ 20 तक ही दिए थे। 21 ही तो बता दिया शायद, अच्छा 21 नहीं बताया। 21 एक स्टेप आगे, कि ये होमवर्क था ना 21, बाकी लोग एक बार बताएं 21 आंसर था ना, बस ठीक है। r² r+1 r+2 4 की पावर r। अब तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि सर आप कहते हो ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से, अच्छा नहीं दिया था, नहीं दिया था तो आज दे दूंगा, ठीक है, आज दे दूंगा। चलो खुद से करना, क्योंकि वैसे तो मुझे पता है कि जो लोग मेरी बातों को बहुत गौर से सुनते, मेरे कोई ना कोई स्टेटमेंट कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो चलो हटा दिया मैंने, वो आज के होमवर्क के लिए अभी से डिसाइड कर लेते हैं ना कि 29B से तुम क्या करोगे होमवर्क। अभी से लिख लो ताकि मेरे को दोबारा हॉल एंड नाइट ओपन नहीं करनी पड़ेगी, है ना। 21 कर लेना, तुमको फैक्टोरियल, पता नहीं मैंने फैक्टोरियल तुमको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है, चलो अभी पढ़ा दूंगा, हटाओ। एक बार कोई कंफर्म करेगा मैंने फैक्टोरियल पढ़ाया है क्या तुमको? फैक्टोरियल ये पढ़ाया है? मेरे हिसाब से शायद पढ़ाया है, कोई जल्दी से हाँ करो। हाँ ठीक है, बताया है, गुड। ठीक।
ये सब एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मैं रिपीटिशन एंटरटेन नहीं कर रहा हूं, है ना, कि सर एक ही टाइप के कितने क्वेश्चंस करेंगे, बस ठीक है, इतने बहुत है, राइट। नहीं, ज्यादा थोड़ी बताना होता है फैक्टोरियल के बारे में, फैक्टोरियल की डेफिनेशन बतानी होती है बस, कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और फिर वो तुम जानते हो कि सर वो प्रोडक्ट ऑफ 1 से लेकर n तक का पूरा प्रोडक्ट आ जाता है, बस इतना ही पता होना चाहिए फैक्टोरियल के बारे में, इससे ज्यादा जान के क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। और एक मैंने ऑल्टरनेट सिंबल बताया होगा कि सर फैक्टोरियल को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं 29C नहीं दूंगा, सिर्फ 29B अप टू, बस इसके बाद हम लोग शीट में जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास के कराए हुए को बहुत सीरियसली देखना है ना, क्योंकि अच्छे प्रॉब्लम्स थे और उन प्रॉब्लम से जो भी होमवर्क है ना उसमें तुमको काफी हेल्प मिलनी चाहिए, राइट। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, बहुत छोटा एग्जाम्पल। लेट्स से साइन थीटा इज हाफ, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब अभी हम लोग कंपाउंड एंगल्स में क्या करते आए थे कि हम लोगों ने ऑल थीटा को ध्यान नहीं दिया था, कि हम लोग कुछ सर 0 से 2 पाई इंटरवल, इस तरह से कुछ शॉर्ट इंटरवल में प्रॉब्लम्स कर रहे थे, सही है ना, कुछ छोटे इंटरवल में। अब मैं क्या कहने वाला हूं, फाइंड ऑल थीटा, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इस तरह की बात करने जा रहा हूं, ठीक है। तो इक्वेशन के सॉल्यूशंस को हम लोग बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन के सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है ऑल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो मीनिंग तुम समझ गए कि सर जनरल सॉल्यूशन में हमको थीटा की ऑल पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ थीटा इन इंटरवल क्लोज टू 0 से 2 पाई। तो वैल्यूज ऑफ थीटा जो इस इंटरवल में है ना, उसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। बस इतनी जरा सी बात है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक। तो वहां पर तुमको सारे आंसर बताने होंगे, यहां पर तुमको सिर्फ 0 से 2 पाई इंटरवल के आंसर बताने होंगे, ठीक है। अब अपने उस एग्जाम्पल की बात करते हैं, चलो, कि सर मुझे अभी कोई मेथड नहीं आता है ना, अभी मुझे कोई फॉर्मूले कुछ नहीं आते, तो क्या मैं अब तक जितनी ट्रिग्नोमेट्री आती है, क्या मैं उसकी मदद से आपको इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बता सकता हूं। साइन थीटा इज हाफ, इसका मुझे जनरल सॉल्यूशन चाहिए, ठीक। तो तुमको तो वैसे तो ग्राफ वगैरह सब आता है ना, कि सर आपने ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ बताए थे, है ना। और कंपाउंड एंगल्स में तुमको ये बात का ज्ञान है कि सर ये जो फंक्शन है साइन थीटा, ये 2 पाई लेंथ के बाद रिपीट करता है,
है ना, कि सर 0 से 2 पाई में जो भी ग्राफ बना वही ग्राफ आगे दोबारा बनता जाता है। ठीक है, तो अभी मैं बिल्कुल कॉमन सेंस से बात कर रहा हूं कि चलो मैं 0 से 2 पाई के आपको आंसर निकाल देता हूं इन इंटरवल 0 से 2 पाई। तो तुम फट से बोलोगे कि सर एक आंसर तो 30 डिग्री विच इज π/6, सही, और एक आंसर तुम कहोगे 150 विच इज 5π/6, सही। तुम मानते हो कि सर ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में तो मुझे सारे आंसर कवर करने, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग इक्वेशन। अब जिसको कॉमन सेंस है वो कहेगा सर मैं अब आपको ये जो आंसर है ये 0 से 2 पाई का आंसर है, तो मैं आपको 2 पाई से 4 पाई का आंसर भी दे सकता हूं, है ना। तो तुमको कॉमन सेंस है, तुम कहोगे सर इसमें 2 पाई जोड़ दीजिए, देखिए आपको 2 पाई से 4 पाई के भी आंसर मिल गए। सोचो, है ना। अभी मैं कहूंगा कि मुझे -2 पाई से 0 इंटरवल का आंसर चाहिए, तो तुम कहोगे सर सिंपल है, इस आंसर में -2 पाई घटा दीजिए। इतना तो तुम लोग ग्राफ देख पाते हो ना कि π/6, तो π/6 से 2 पाई आगे वही वैल्यू तो होगी, सेम वैल्यू होगी कि नहीं होगी। तो -2 पाई प्लस π/6 -2 पाई प्लस 5π/6 एंड सो ऑन। तो क्या कॉमन सेंस से तुमको आंसर मिला कि सर जो इसकी रिपीटिशन लेंथ है, लेंथ आफ्टर विच फंक्शन रिपीट्स, आप किसी भी एक इंटरवल में जाके आंसर निकाल दो, कोई एक रिपीटिशन लेंथ। तो तुमने 0 से 2 पाई को पिक किया फॉर एग्जांपल, वहां के आंसर निकाले और कहा कि मैं इन आंसर्स की मदद से आपको ऑल आंसर्स दे सकता हूं, है ना। तो तुम फट से बोलोगे कि सर ये आंसर लिखिए 2n पाई प्लस π/6 2n पाई प्लस 5π/6 where what is n? n is any integer। n को you will take all possible integers 0 -1 -2 -3, समझ पा रहे हो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो क्या तुमको लगता नहीं कि सर ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑब्टेन हो गए। कॉमन सेंस से सोचो कि सर वो साइन थीटा का ग्राफ, साइन थीटा का रिपीटिशन, कि साइन थीटा रिपीट्स, है ना, आफ्टर ए लेंथ ऑफ 2 पाई। इस थॉट से मैं आपको सारे आंसर निकाल के दे सकता हूं, एंड दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। और इसी प्रॉब्लम का प्रिंसिपल क्या हुआ सर? प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहना सर, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो ये दो है, ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है और ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी तुमको आइडिया बताया ना, इसके लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी कि सर ये जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो ना, ये तो हम बगैर इसको पढ़े कंपाउंड एंगल से ही आपको बता देते, है ना। तो इसके लिए एक नया चैप्टर खोलने की क्या जरूरत थी। तो नाउ आई एम गोइंग टू मेक सर्ट फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले में जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहले इसको देख लो, ये जो मैंने तुमको एकदम जनरल थॉट बताया, इसको समझो कि हाँ सर हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, अब तुमको थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड की तरफ लेके चलता हूं, है ना। 5 seconds टू कॉपी क्विकली। भाई ट्रिग्नोमेट्री जहां आती है ना, ट्रिग्नोमेट्री इज मेंट फॉर फॉर्मूले, है ना। अब कॉन्सेंट्रेट करना मैं क्या कर रहा हूं, राइट। जो भी करूंगा होगा तो कंपाउंड एंगल है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि आगे कोई सा भी चैप्टर पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ो,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, सबके बिहाइंड जो फाउंडेशन है ना वो कंपाउंड एंगल्स है। तो तुम देखना मैं जो भी करूंगा कंपाउंड एंगल से होता चला जाएगा। समझने की कोशिश करना, ठीक क्या करने जा रहा हूं मैं, एक एग्जांपल से तुमको बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो हाफ है ना, हाफ, तुम मुझको कोई एक एंगल बता दो, बस एक एंगल, ठीक। आई ओनली वॉन्ट वन एंगल फॉर विच साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, ठीक। कोई एक एंगल, जस्ट वन एंगल। तो लेट अस सपोज कि दैट एंगल इज अल्फा। मान लो कि वो अल्फा है, हाँ ठीक है, तुम पाई बाय 6 बोल रहे हो। मैं अब क्या ना तुमको जनरलाइज करने के मूड में हूं कि तुमको साइन थीटा इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट मालूम है, तो उसके लिए तुम जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। तो बेसिकली मैं तुमको लेके जा रहा हूं जनरल सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन वेयर थीटा इज अननोन, थीटा अननोन है, अल्फा नोन है, कि सर अल्फा नोन क्वांटिटी की तरह ट्रीट करिए और थीटा हमको फाइंड करना है। मेरा प्रॉब्लम है फाइंड थीटा, ठीक। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कि सर इसका जनरल आंसर चाहिए। तो मेरी बात समझ रहे हो कि साइन थीटा इक्वल टू कुछ कांस्टेंट दिया गया, मैंने उस कांस्टेंट को कोई एक एंगल पहचान लिया कि यार अल्फा इज दैट एंगल जिसकी साइन वैल्यू इक्वल टू दैट कांस्टेंट है, उस एंगल को मैं अल्फा बोल रहा हूं, ठीक है। अब अल्फा एक नोन की तरह ट्रीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो व्हाट आई डू इज आई कलेक्टेड टर्म्स टू वन साइड, है ना, क्योंकि मैं तो कंपाउंड एंगल लगाना पसंद करता हूं। इसे मैंने वो साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला तुम जानते हो ना, यूजिंग इट कैन राइट लाइक दिस। यहां तक बात समझ आई कि हाँ हम ऐसा लिख सकते हैं। भाई मैंने इक्वेशन को एक जनरल फॉर्म दे दिया है कि वी आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशन टू इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। आई वॉन्ट ऑल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक। अब मैं यहां पहुंचा, अब यहां से तुम जानते हो कि देर आर टू पॉसिबिलिटीज, दिस इज 0 और दिस इज 0। भाई और हुआ ना कि कोई एक भी ट्रू है तो तुम्हारी इक्वेशन ट्रू है, ठीक। अब तुमको ये रटा हुआ है, ये मैंने कंपाउंड एंगल्स में रटवाया था, साइन इज 0, आई वॉन्ट ऑल आंसर्स। ये तुमको कंपाउंड एंगल में मैंने याद कराया था। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज कुछ लोगों को याद करवाई थी, तो सबको पता है मैं सबको तो एक साथ बताता नहीं हूं, ठीक है। कुछ लोगों को मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद करवाई थी कि साइन एक्स 1 के सारे आंसर याद रखो, साइन एक्स -1 के सारे आंसर, साइन एक्स 0 के सारे आंसर, कॉस एक्स 0, कॉस एक्स 1, कॉस एक्स -1, tan x नॉट डिफाइंड, tan x 0, बस इतने मैंने याद कराए थे। हाँ तो याद आ गया सबको, है ना, कि सर n पाई, परफेक्ट, ठीक, वेयर n इज सम इंटीजर। तो तुम्हारा चैट बंद हो गया, तो यू कम टू दिस, ठीक, यहां तक क्लियर। इसे चलो फिनिश करते हैं। सर 2n पाई प्लस अल्फा, n इज इंटीजर, ठीक है। तो फ्रॉम दिस आई गॉट
all possible answers, all values of theta to be this, ये सारे वैल्यूज थीटा के, लेकिन ये अभी मैंने एक पॉसिबिलिटी निपटाई है. नाउ कमिंग टू दिस पॉसिबिलिटी. बताओ भाई इस पॉसिबिलिटी के बारे में कुछ जवाब दें. what from here odd pi by 2. गुड. यहां से you will get odd pi by 2, याद होना चाहिए, है ना. तो थीटा कम्स आउट आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस, वेर n इज इंटीजर अगेन. ओके, n इंटीजर ही है. तो मानते हो जनरल सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन is either set of these values or set of these values, और बीच में कनेक्टर और है ना. तो मानते हो नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू कलेक्ट ऑल आंसर्स. तो क्या मैं इन दोनों आंसर्स का यूनियन ले लूं कि सर इन दोनों का यूनियन आंसर है ना. तो अब तुम्हारा थोड़ा सा मुझे ऑब्जर्वेशन चाहिए कि सर इवन इंटू पाई प्लस अल्फा, ऑड इंटू पाई माइनस अल्फा. तो यू कैन थिंक नाउ कि सर आप सिर्फ एन पाई लिखिए. एन जब इवन होगा तो इस अल्फा के सामने प्लस आना चाहिए. तो मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व करके कहा कि दिस इज योर फाइनल आंसर. जब n इवन होगा तो देखो ये -1 की पावर इवन बिकम +1, और जब n ऑड होगा तो -1 की पावर ऑड बिकम -1. तो मानते हो ये आंसर तुम्हारे ये दोनों आंसर को कवर कर रहा है कि नहीं. कोशिश करो सोचने की कि दिस आंसर इज कैपेबल टू रिप्रेजेंट बोथ दिस एज वेल एज दिस. बुद्धि लगाओ, ठीक है ना. तो मेरे ओपिनियन में जनरल सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन रट लो. अब याद करेंगे कि सर इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आई विल रिमेंबर. अब फॉर्मूले फिर बनने शुरू हुए. चिंता मत करो, बहुत कम फॉर्मूले. ठीक, आगे इसे एज फॉर्मूला याद करूंगा. तो अब तुम समझ रहे हो कि सर अब मेरे पास एक न्यू आइडिया आ चुका है कि अब आपका इस क्वेश्चन का जवाब पता मैं क्या लिख के आऊंगा. साइन थीटा इक्वल टू हाफ का आंसर. अब मैं लिख के आऊंगा कि सर इसका जनरल सॉल्यूशन बताऊं मैं आपको. थीटा इक्वल टू n पाई -1 की पावर n इंटू, सिर्फ मुझे एक एंगल चाहिए, सिर्फ एक एंगल जिसकी साइन वैल्यू हाफ हो, π/6. यू आर फ्री टू टेक एनी वैल्यू. ऐसा नहीं कि सर π/6 लेना कंपलसरी, नहीं, तुम 5π/6 लो. कोई चाहता है कि मैं तो 13π/6 लूंगा, वो 13π/6 ले ले, डजंट मैटर, वेयर n इज इंटीजर. कुछ समझ में आया तुमको कि केवल एक एंगल की मदद से आई विल ऑब्टेन यू ऑल पॉसिबल एंगल्स. सिर्फ एक एंगल की मदद से, ठीक है ना. इससे तुम्हारे सारे आंसर कवर हो रहे हैं. तुमको जरा भी डाउट हो करके देख लो कि सर देखिए n को 0 डाला तो आंसर आया π/6. ठीक, n को 1 डाला तो देखो आंसर आया पाई माइनस π/6, 5π/6. n को 2 डाला 2 पाई प्लस π/6. n को 3 पुट किया 3 पाई माइनस π/6. तो जितने तुम आंसर सोच सकते हो ना, satisfying this equation, all answers will get obtained by this formula. और तुम समझ भी रहो कि सर ये हवा में नहीं आया है. देखिए आपने प्रूफ दिया है भाई,
एक एक स्टेप साफ लिखा हुआ है कि हाउ आई गॉट दैट फॉर्मूला। इजी, 10 seconds क्विकली। कॉमन सॉल्यूशन कैसे लिखा? कॉमन कौन लिख रहा है यार? तुमको और एंड में अंतर नहीं पता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन और? अगर तुम्हारे क्लास में टीचर कहता है कि हम लोग आउट ऑफ ए आउट ऑफ बी, टीचर कहता कि आई विल सेलेक्ट ए और बी, तो क्या ए और बी दोनों लोग एक साथ चले जाते हैं कि सर वी बोथ आर सिलेक्टेड? आई विल सेलेक्ट एनी वन ऑफ यू। तो थोड़ा अंतर समझो यार, ए और बी, ए एंड बी का क्या मतलब है, ठीक है ना? okay, now similar to this equation, I want the formula for this situation। तो मुझको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्रिएट करते जाना है, ठीक है? आई वॉन्ट जनरल सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन, यहां तक ठीक है? अब तुम तो समझदार हो कि इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन मैं कैसे प्रोसीड करूंगा। मैं तो भाई वही करूंगा जो मुझे कंपाउंड एंगल में आता है, 2 sin। वैसे अल्फा माइनस थीटा या थीटा माइनस अल्फा फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बराबर जीरो ही तो है, माइनस एक्स जीरो या एक्स जीरो एक ही बात है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि सर साइन की वैल्यू जीरो, साइन की वैल्यू जीरो, तो आई नो आराम से सोचना है ना। और एंड का आज तक जो लोग भेद रहस्य नहीं जान पाए कि सर आज तक हमको यही नहीं समझ आया कब और लगाते हैं, कब एंड लगाते हैं, ठीक है? तो उन लोगों को एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। एंड लेट्स वरी अबाउट कि 75 मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। आईआईटी का क्राइटेरिया है 75% का, टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है? तो मेरे ख्याल से कुछ लोग जानते हैं कि सर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने में कोई एक भी जीरो होता है ना, तो पता है आपको प्रोडक्ट, पूरा प्रोडक्ट जीरो हो जाता है ना? बड़ी इंटरेस्टिंग बात नहीं कि कोई एक भी जीरो होता है तो यार मल्टीप्लीकेशन जीरो आ जाता है। ओके, आई थिंक बस अब तो ठीक है। दिस इज जीरो, एन पाई, दिस इज जीरो, अगेन एन पाई, तो आई थिंक थीटा इज 2n pi plus alpha, 2n pi minus alpha। I want union। बस कनेक्टर तो लोगों को पता ही है। तो नाउ दिस विल बी द आंसर, रिमेंबर, रट लो। सही। I am going to apply as formula now। ठीक है ना? cos थीटा इज cos अल्फा, डायरेक्ट फॉर्मूला। अभी प्रॉब्लम्स में, एप्लीकेशन में दिखेगा कि कैसे हम यूज करेंगे, अभी दिखेगा। कॉपीड, ठीक। नाउ tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, ठीक है? तो अगेन सेम, इफ आई कन्वर्ट टू साइन एंड कॉस, तो तुम लोगों को तो फॉर्मूले याद है ना कि सर वो फॉर्मूले, सेट ऑफ फॉर्मूले आपने भेजे थे
राइट। उसमें जितने फॉर्मूलेस थे सारे याद रखने से कंपाउंड एंगल्स स्ट्रांग हो जाता है। साइन थीटा माइनस अल्फा इज 0, है ना, ऐप में पड़ा हुआ है ना फॉर्मूला शीट कंपाउंड एंगल्स में। बस अब तो कि सर ये तुम जानते ही हैं, थीटा माइनस अल्फा इज एन पाई। तो जनरल सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन इज वेयर n इज इंटीजर। लोग समझ पा रहे हैं कि सर ये कब लगाएंगे? अरे कोई तुमसे कहेगा कि 10x इक्वल टू 1 का जनरल सॉल्यूशन निकालो, फाइंड जनरल सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन, कहना सर हो गया, इसको मैंने पढ़ लिया tan पाई बाई 4 और आपका बताया हुआ फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया कि आपको जनरल सॉल्यूशन चाहिए, अभी देता हूं, n पाई प्लस पाई बाई 4 वेयर n इज इंटीजर। ये रहा जनरल सॉल्यूशन। समझ पा रहे हो कि हाउ टू अप्लाई दोज फॉर्मूलेस? ये फॉर्मूले जो हम लोग रट रहे हैं ये हम लोग कैसे लगाएंगे? हाँ, tan आसान है ना कंपेयर टू साइन एंड कॉस। tan को तो तुम लोग उसके रिपीटिशन से भी जवाब दे सकते थे, पता है कि सर tan का आपने ग्राफ सिखाया था, tan का जो रिपीटिशन होता है ना वो पाई लेंथ के बाद होता है। कुछ लोगों को अभी भी बात याद होगी कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में ऐसा ग्राफ होता है ना। तो जो भी आपको tan वैल्यू दी जाएगी उसको किसी भी एक रिपीटिशन लेंथ में, पाई लेंथ में, याद है कि सर किसी भी पाई लेंथ में आप कोई सा भी इंटरवल चूज कर लो, 0 से पाई चूज कर लो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 चूज कर लो, जो मर्जी आपकी वो चूज कर लो, ठीक। और एक बार आपने मुझे आंसर दिया तो देखो एक ही आंसर आता है, तुमने नोटिस किया? अगर 10x की वैल्यू 1 है तो तुमने नोटिस किया सर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में सिर्फ एक ही बार तो आ रहा है, ये देखिए इस पूरी लेंथ में सिर्फ एक बार आंसर आया। और फिर अब तुम समझदार हो कि सर अब तो मैं जानता हूं कि अगर एक आंसर ये है तो जो अगले इंटरवल का आंसर है वो पाई प्लस करने से आ जाएगा कि यार ये वैल्यू दोबारा कब आई? पाई ऐड होने के बाद। समझ पा रहे हो ना कि सर अगली वैल्यू पाई प्लस पाई बाई 4। ये तो मैं आपके रिपीटिशन के थॉट से भी कर पा रहा हूं। और फिर आगे और वैल्यूज कब आएंगे? ये तो तुमने पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 इंटरवल कवर कर लिया। अब इसका अगला इंटरवल कि सर फिर 2 पाई ऐड कर दी गई, है ना। तो जो रिजल्ट मैंने तुमको कैलकुलेशन से दिखाया वही रिजल्ट मेरा पीरियोडिसिटी के आइडिया से भी दिख गया था कि सर कोई एक एंगल निकालिए अल्फा, उसमें बस n पाई कर दीजिए, यू विल गेट ऑल आंसर्स। सही है ना। वेयर n इज सम इंटीजर, n इंटीजर बोलना नहीं भूलेंगे कि सर वो n इंटीजर लिखना मस्ट है, मस्ट। ओके, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर अभी 3 और लिखवाएंगे, कॉसेक थीटा कॉसेक अल्फा, कॉट थीटा कॉट अल्फा, सेक थीटा सेक अल्फा। तो सर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इतना तो एक्सपेक्ट करता हूंगा ना मैं कि यार इस सेक थीटा इक्वल टू सेक अल्फा अगर है तो ये लोग इसको कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कन्वर्ट कर लेंगे और क्या, ठीक। तो तुमको 6 फॉर्मूले नहीं, तुमको 3 याद करना सफिशिएंट है, राइट, ऑफ दिस कैटेगरी की साइन थीटा साइन अल्फा। अब तुमको एक और कैटेगरी की इक्वेशन तुमको बताता हूं जो कि याद रखना इंपॉर्टेंट है, दैट इज इक्वेशन लाइक दिस। कि सर इसका भी हमको जनरल सॉल्यूशन याद करना है, जनरल सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन, टू दिस इक्वेशन, ठीक है। तो बहुत इजी है डेरिवेशन इसका। तुम तो समझदार हो कि सर आप तो हमेशा इक्वल टू 0 लिख के क्वेश्चन फट से कर देते हो, नहीं? तुम्हारे तो कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले भी बहुत स्ट्रांग है,
साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इन वन लाइन यू विल से कि सर डायरेक्ट ये लिखिए, कुछ याद आया कि हाँ 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 ये फॉर्मूला देखा है ना, सही है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यू रिमेंबर, गॉट दिस, बस ये तो हो गया, खत्म हो गया। दिस इज जीरो, बीच में कनेक्टर तो तुम लोग जानते ही हो कि सिर्फ विच कनेक्टर टू बी यूज्ड, है ना, वो तो मन से निकलता है, मन से अंदर से आवाज आती है। और नाउ इंटीग्रल पाई, इंटीग्रल पाई, तो आई थिंक आई वांट यूनियन, दोनों आंसर्स का यूनियन, तो वी रिमेंबर दिस, रट लो, एज फॉर्मूला याद कर लो कि सर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन। ठीक, अब लोग समझ रहे हैं कि सर ये सवाल में कैसे यूज होगा, अरे सवाल में जब आएगा तब कर लेंगे यार, कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, आई गॉट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हाफ, ये इक्वेशन है कि सर कभी सॉल्व करने के बाद मैं यहां पर एंड अप हो गया कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हाफ आ गई, अब मेरा क्वेश्चन है फाइंड ऑल एक्स, है ना, फाइंड ऑल एक्स, तो तुम कहोगे कि सर ये डायरेक्ट फॉर्म में डाल दीजिए, इसको लिखिए साइन स्क्वायर कोई एक एंगल, सिर्फ एक एंगल, तो तुम फट से बोल दोगे π/4, सही कहा मैंने, नीचे लिख देता हूं, यू राइट इट साइन स्क्वायर π/4, और फिर तुमने तुरंत आंसर लिख दिया कि सर ये तो आपको ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स चाहिए ना, ये रहा ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, इजी। अब इस सिचुएशन से तुमको काफी फायदा हो गया कि सर ये जो, अब यहां आप फिर से मुझे तीन सॉल्यूशंस कि यार साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, इसी तरह यहां भी तुम सोच रहे होगे कि सर तीन फॉर्मूले आएंगे, नहीं, यू आर लकी कि सर ये तीनों के आंसर सेम है, क्योंकि जिसे थोड़ी भी अकल है वो कहेगा अरे इसको वन माइनस साइन स्क्वायर लिखो, इसको भी वन माइनस साइन स्क्वायर लिखो, तो ये सिचुएशन तो मैच कर गई, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। इसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, मानते हो सर ये तीनों का आंसर एक ही है, ठीक है, लोग ओरली बता देंगे कि सर एक काम करिए दोनों साइड वन से ऐड कर दीजिए, वन दो जोड़ दो दोनों तरफ, मानते हो सेक स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर बन गया, अब सेक स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो तुम समझदार हो कि सर ये तो सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, तो इसीलिए इन टोटल हमें सिर्फ चार फॉर्मूले सीखने पड़े, एक साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, एक कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, और साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर, सबके फॉर्मूले एक ही हैं कि सर ये सबका सेम सॉल्यूशन, रटते जाओ भाई, हो गया, याद हो गया, यहां सर याद भी हो गया, चलो कंपाउंड एंगल से स्ट्रांग होने का अब तुम लोग को बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट, ठीक। और कई लोग परेशान होते हैं ना कि सर मुझसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो रही है ना, मुझसे
क्वाड्रेटिक नहीं हो रही, मुझसे सीक्वेंस नहीं हो रही, तो इस पर मैं सरप्राइज नहीं होता। पता है, मैं सरप्राइज तब होऊंगा जब कोई कहेगा सर मेरा सीक्वेंस बहुत स्ट्रांग है, तब मुझे सरप्राइज होता है। ठीक है, तो जो नहीं लोग कहते हैं ना कि सर मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे कंपाउंड एंगल्स करने में दिक्कत आती है, तो तब मैं सोचता हूँ कि हाँ ये ठीक है, ये नॉर्मल है। ठीक है ना, नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि पहली बार सीखने से थोड़ी हम लोग सीख पाते हैं, जब हम अप्लाई करते हैं ना तब हम सीखते हैं। तो कंपाउंड एंगल पढ़ते समय थोड़ी स्ट्रांग होगा, कंपाउंड एंगल स्ट्रांग होगा जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कंपाउंड एंगल्स का एप्लीकेशन करूंगा, जब मैं आगे डिफरेंशिएशन करते वक्त कंपाउंड एंगल्स का एप्लीकेशन करूंगा, जब मैं सॉल्विंग इंटीग्रल प्रॉब्लम कंपाउंड एंगल्स का एप्लीकेशन करूंगा, तब वो जो ट्रिग्नोमेट्री जो कुछ भी तुम पढ़ते आए हो ना, वो सारे आइडियाज स्ट्रांग होते चले जाएंगे। और हम अगर ये सोच के बैठे रहें कि सर इसी चैप्टर को पढ़ते पढ़ते मैं इसमें मतलब क्या कहते हैं, क्या प्राप्ति कर लो, समझ रहे हो ना, इसी में मेरे को सारा मतलब इसी चैप्टर के एंड में मैं इसके एंड तक पहुंच जाऊं कि सर आज के बाद इस टॉपिक का कोई सवाल नहीं छूटेगा, संभव नहीं है। ठीक है, बातें हमेशा आगे जाकर के समझ में आती हैं व्हेन वी अप्लाई इट समवेयर एल्स। वहां पे से मैं मोक्ष बोलने वाला था, ठीक है ना, मोक्ष की प्राप्ति। ओके, ठीक है। वो क्या है ना, गणित के सवाल करते करते जो है ना वोकैबुलरी पूरी गायब हो गई कि सर लोगों से जनरल बातें कैसे करते हैं ना, आपको इस बात पे सेंस ही गायब हो गया। ओके, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। That is fine. एक क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा, है ना, कॉपी करो, मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन, क्योंकि ये तुम्हारे लिए कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम है ना। अभी हम फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन खूब करेंगे। क्या एक बात बताओ, क्या तुम लोग को यह बात समझ में आई कि सर ये जो प्रॉब्लम है, जो आपने फॉर्मूले सिखाए, ये उस फॉर्मूले का प्रॉब्लम नहीं है? इस बात को तुम लोगों ने समझा कि नहीं समझा, है ना? जल्दी से हाँ बोलो कि हाँ सर ये प्रॉब्लम में जो भी फॉर्मूले सीखे हैं ना वो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इस इक्वेशन का फॉर्मूला मेरे को आता है, मुझे इस इक्वेशन का भी फॉर्मूला आता है, लेकिन यार आप तो क्वेश्चन पूछ रहे हो एंगल्स विच आर कॉमन टू देम, तो ये तो तकलीफ हो गई मुझे कि दोनों के फॉर्मूले से कॉमन फॉर्मूला कैसे बनाऊं, और दोनों के फॉर्मूले एकदम अलग जा रहे हैं कि सर ये n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू माइनस पाई बाय 6, इसका आंसर n पाई प्लस बन रहा है। तो यार दो अलग अलग फॉर्मूले से एक कॉमन फॉर्मूला कैसे बनाएं, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई ना। ठीक, तो ऐसे केस में हमको कॉमन सेंस पे चले जाना चाहिए। और तुमने नोटिस किया था कि जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन शुरू किया था तो मैंने इन द बिगिनिंग फॉर्मूला बनाने से पहले क्या मैंने तुमको कॉमन सेंस वाला सॉल्यूशन बताया था कि नहीं बताया था? याद करो कि सर साइन थीटा इक्वल टू हाफ का जब अपन ने प्रॉब्लम किया था तो आपने विदाउट टेलिंग एनी फॉर्मूला आपने पहले हमें एकदम कॉमन सेंस से क्वेश्चन का आंसर निकालना सिखाया था। तो कुछ ऐसी ही रिक्वायरमेंट तुमको यहां नजर आ रही है? ठीक है, तो बात को ध्यान से सुनते हैं, वरना आगे जब टफ क्वेश्चंस आएंगे तब तुम लोग परेशान होते फील करोगे। तो मेरी बातों पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। इसका रिपीटिशन लेंथ क्या है? इंटरवल आफ्टर विच दिस विल रिपीट,
साइन थीटा की रिपीटिशन लेंथ कितनी होती, लेंथ जिसके बाद तुम कहते हो कि सर साइन थीटा रिपीट करेगा, लेंथ ऑफ रिपीटिशन। इसके लिए मैं अभी टर्म यूज नहीं करना चाहता जो कि उसका पीरियड कहलाता है, ये सब हम लोग जब कैलकुलस पढ़ेंगे तब पढ़ना, ठीक। 2 पाई, दिस क्वांटिटी रिपीट्स आफ्टर ए लेंथ ऑफ 2 पाई। ओके, सही। मैं चैट सीख लूं। Okay, now what about this quantity? This repeats after an interval of what? मैं लेंथ पूछ रहा हूं, लेंथ ऑफ रिपीटिशन, जल्दी से हाँ बोलो। पाई, दिस रिपीट्स आफ्टर ए लेंथ ऑफ पाई। ओके, अब एक बात सोच के बताना, अगर मैं तुमसे कहूं कि साइन थीटा रिपीट्स आफ्टर 2 पाई, इज दिस ए फॉल्स स्टेटमेंट? सॉरी, साइन थीटा रिपीट्स आफ्टर ए लेंथ ऑफ 4 पाई, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट? आंसर दो। साइन थीटा की रिपीटिशन लेंथ 4 पाई ट्रू है या फॉल्स है? आंसर इज ट्रू, ये ट्रू है, ठीक है। क्यों? ये साइन थीटा है। बार बार हो रहा है तुम्हारा चैट, ध्यान दिया करो ना बीच बीच में अगर जाता है तो। ठीक है, तुमको लगता नहीं कि जैसा ग्राफ 0 से 4 पाई में बना है, क्या एग्जैक्टली यही ग्राफ 4 पाई से 8 पाई में बनेगा? सोच के बताओ, एग्जैक्टली सेम ग्राफ 4 पाई से 8 पाई में बनेगा कि नहीं बनेगा? तो फिर मुझे बताओ, रिपीटिशन लेंथ को अगर मैं 4 पाई कह रहा हूं तो ये ट्रू स्टेटमेंट कहलाएगा कि नहीं कहेगा कि सर जो भी 4 पाई लेंथ में ग्राफ बनता है ना, वही अगली 4 पाई लेंथ में भी वही बनता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट कहलाएगा। समझ गए? तो तुम अगर कहते हो साइन थीटा रिपीट्स आफ्टर 2 पाई, ट्रू स्टेटमेंट। कहते हो 4 पाई, ट्रू स्टेटमेंट। अगर कहते हो 6 पाई, ट्रू स्टेटमेंट। ये सब ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। फील कर पा रहे हो? ठीक। इसी तरह से क्या मैं tan थीटा के बारे में कह सकता हूं कि सर tan थीटा रिपीट्स आफ्टर लेंथ ऑफ पाई? ट्रू। बात सच है कि नहीं? अच्छा, 3 पाई बाय 2 बोलूं तो सर tan थीटा रिपीट्स आफ्टर 3 पाई बाय 2? ट्रू, फॉल्स? tan theta repeats after length of 3 pi by 2? True, false? अब ट्रू नहीं है, अब नहीं है ट्रू, है ना? कि सर आप 0 से लेके 3 पाई बाय 2 तक जो ग्राफ देते हो ना, वही ग्राफ, ये देखो, ये रही 3 पाई बाय 2 लेंथ, ये रही ये लेंथ। तो रिपीटिशन तो मैं तब कहूंगा ना कि सर जैसा ग्राफ ये 3 पाई बाय 2 लेंथ में आया था, बिल्कुल वही ग्राफ आगे आना चाहिए। ये तो गलत है यार, ठीक है, ये गलत है, ठीक। लेकिन आई थिंक तुम ये बात को ट्रू समझ रहे हो कि सर पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सही है। इफ यू से tan repeats after पाई, करेक्ट। tan repeats after 2 पाई, करेक्ट। 3 पाई, करेक्ट। इसमें कोई फ्लॉ नहीं है। यहां तक बात ठीक? ठीक।
तो अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि सर मुझको कॉमन आंसर चाहिए, आंसर जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो यहां पर मेरा जो फॉर्मूला बेस्ड मेथड था ना, वो तो हो गया फेल, कि सर आपने जो अभी इतनी मेहनत करके जनरल सॉल्यूशन सिखाए थे ना, वो तो फेलियर हो गया इन दिस प्रॉब्लम, राइट। तो कुछ जनरल मेथड से करें। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक काम करो, एक ऐसा इंटरवल दो, एक ऐसी लेंथ दो जिसके बाद ये दोनों रिपीट करें, बोथ रिपीट्स आफ्टर ए लेंथ ऑफ, नाउ व्हाट इज द आंसर, tan theta repeats as well as sin theta repeats, कॉमन लेंथ, कॉमन 2 पाई बोल दो कि सर सबसे छोटा आंसर बताते हैं ना, 4 पाई क्यों बताएं, 6 पाई क्यों बताएं, जो सबसे छोटा आंसर है वो बताते हैं। तो बोथ रिपीट्स आफ्टर 2 पाई, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि सर tan थीटा भी रिपीट करेगा, cos sin थीटा भी रिपीट करेगा आफ्टर ए लेंथ ऑफ 2 पाई, सही। अब जो समझदार लोग हैं वो पता क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि सर किसी भी 2 पाई लेंथ का ना आप कॉमन आंसर निकाल लो, विच सेटिस्फाई दिस एज वेल एज दिस, एनी 2 पाई लेंथ, एनी 2 पाई। फील कर पा रहे हो यार, दोनों 2 पाई के बाद रिपीट करते हैं। तो अगर मैं थीटा निकाल लूं इन सम इंटरवल हुज लेंथ इज 2 पाई, कोई सा भी इंटरवल, कि सर मैं तो आपको 0 से 2 पाई का आंसर देता हूं, मैं आपको इस इंटरवल का आंसर लाके देता हूं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बोथ को, है ना। तो अब तो तुमको कंपाउंड एंगल्स अच्छे से आता है कि सर साइन की वैल्यू नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, tan की वैल्यू पॉजिटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तुमको साइन स्कीम अच्छे से याद होगी, tan की पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट एंड थर्ड होती है। तो दोनों का कॉमन आंसर क्या आया, पाई प्लस पाई बाय 6, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, दैट इज 7 पाई बाय 6। तो वन आंसर विच इज कॉमन टू देम is 7 pi by 6. तो in this interval I got answer 7 pi by 6, और कोई तो नहीं है ना, there is no other value of theta satisfying this as well as this। अब तुम समझ पा रहे हो ना कि सर आपको सारे आंसर्स, अब तो तुम कॉमन सेंस से कह दोगे कि सर अब सिंपल है, आपको 2 पाई से 4 पाई का आंसर दूं, इसमें 2 पाई जोड़ दीजिए, आपको 4 पाई से 6 पाई का आंसर दूं, इसमें 4 पाई जोड़ दीजिए। तो अब लोग समझ रहे हैं कि व्हाट टू डू टू गेट ऑल आंसर्स। तो योर जनरल सॉल्यूशन इज, तो ये पीरियोडिक वाला कंसेप्ट एक अच्छा कंसेप्ट है ना, कि सर ये डिफिकल्ट सिचुएशन में काम आता है। दिस इज योर फाइनल आंसर, समझो, बात समझ आनी चाहिए। थीटा सेटिस्फाइंग दिस एंड दिस, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, माय आंसर। सारे, अरे एन इंटीजर में नेगेटिव भी होता है यार, ठीक है ना, एन एन को कोई रेस्ट्रिक्ट थोड़ी कर रहा हूं, किसी भी 2 पाई लेंथ का एक एंगल निकाल दो, ठीक है ना। वाई 7 पाई बाय 6, इसको तो तुमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी जितने भी तुम एंगल सोच सकते हो वो सब आ रहे हैं कि सर एन को 0 डालिए 7 पाई बाय 6, एन को -1 डालिए -2 पाई प्लस 7 पाई बाय 6, कितना आ गया, कुछ -5 पाई बाय 6 आ गया, है ना। तो इस तरह से ऑल पॉसिबल थीटा आई विल गेट, डन।
चलो तुम दोनों आंसर निकालना, प्रिंसिपल एज वेल एज जनरल, गेट बोथ। कल के दिन, कल है ना अपनी क्लास, कल के दिन अपना टेस्ट पेपर पेपर 1 लेकर के आ जाना, ठीक है। कल पेपर 1 डिस्कस कर दूंगा, ठीक। जो और मैं, क्योंकि मुझे इस बार पेपर आसान था, तो मैं इस बार आइडेंटिफाई करके आऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो थोड़े ठीक हैं, वो क्वेश्चंस तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर तुमने कोशिश की कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चंस पूछने की, तो दैट आई विल इग्नोर, ठीक है ना। नहीं, जो कहा है वो करके आओ। 2 पेपर हैं, 1 बाय 1 हो जाएंगे। तो पेपर 1 ऑन मतलब कब, कल फ्राइडे है ना, ऑन फ्राइडे, एंड पेपर 2 नॉट ऑन मंडे, पेपर 2 ऑन ट्यूसडे। इसे ट्यूसडे को करूंगा। उसका तुमको भी कारण पता पड़ेगा कि सर आप ट्यूसडे क्यों कह रहे हो, ठीक है। तो तुमको धीरे से कारण पता पड़ेगा कि सर मंडे को आप क्लास नहीं लोगे यार, ठीक है ना। इस कारण, और कोई कारण नहीं है, ठीक है। करो करो, सॉल्व करो। कॉपीड है। मंडे को आई विल बी इन कानपुर, है ना। मतलब मंडे को नहीं रहूंगा, मंडे को वहां से रिटर्न है, तो मंडे को बैक टू कोटा, कोटा को वापस आऊंगा। और मुझे डाउट है यार कि हो आजकल ट्रेन वगैरह थोड़ी डिले हो जाती है। अदरवाइज कोशिश करके अगर राइट टाइम होता है तो मैं तुम्हारी क्लास के टाइम तक आ सकता हूँ, लेकिन वो बहुत भागदौड़ हो जाएगी। संडे को कानपुर, है ना, संडे को कानपुर गोइंग। नहीं, ड्रॉप करने नहीं जा रहा हूं अभी। हो गया भाई। अरे यहां से कानपुर जाने के लिए फ्लाइट लेने के लिए जो है ना, पहले जयपुर जाना पड़ता है। हाँ, कोटा पटना एक्सप्रेस, बिल्कुल सही। एकदम फेवरेट ट्रेन कानपुर जाने के लिए। बढ़िया बात है। हो गया क्वेश्चन, आ गया, फील आ गया कि सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर से हो रहा है ना। ध्यान से देख लिया होगा कि इसे देख करके फील आ गई। लेट्स कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर। -12, आई थिंक 10² 10x, है ना। टेकिंग 2 कॉमन,
इफ आई टेक 2 कॉमन तो फील हो रहा है tan स्क्वायर प्लस 2/√3, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट किया 1/√3। वो कांस्टेंट की बैलेंसिंग देखना क्या हो रहा है, कांस्टेंट की बैलेंसिंग, तो 1/4 2/3 देखना, 11/12 पूरा क्रिएट हो रहा है ना। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर ये इक्वेशन आपकी रिड्यूस हो गई। इजी, ठीक है। तो अब तो तुम समझदार हो कि सर दोनों को 0 होना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, ये भी 0 ये भी 0। तो तुमने फिर फील कर लिया ना कि ये क्वेश्चन तो फिर से आई हैव टू सेटिस्फाई दिस, वो अंदर से आवाज आती है ना, नहीं इस बार कार से नहीं जा रहा हूं, है ना, क्योंकि इतना शॉर्ट ट्रिप है ना, कार का मतलब समझते हो, एक दिन पूरा 550 किलोमीटर, अगला दिन पूरा 550 किलोमीटर। हाँ थोड़ा गैप होता है ना वहां रुकने का, तो कार से जाता है। तो आई थिंक, अरे और कैसी बात कर रहा है मृदुल, एक नंबर 1 है और एक नंबर 0 है, तो क्या ऐड करने से 0 आ जाएगा? नहीं आएगा ना, ये दोनों को साइमल्टेनियसली 0 होना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लो यार, ठीक है ना। दिस इज नॉन नेगेटिव, दिस ऑल्सो इज नॉन नेगेटिव, तो दो नॉन नेगेटिव, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा कि सर दोनों नॉन नेगेटिव है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, बोथ 0। तो आई थिंक अब तो तुम समझदार हो कि सर दोनों का रिपीटिशन लेंथ इज 2π कॉमन एंड x satisfying both equations, तो आई थिंक दिस टाइम इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। सही कहा ना मैंने? नहीं गलत बोल दिया, सेकेंड क्वाड्रेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन एक्स पॉजिटिव है, तो आई थिंक 5π/6। तो करेक्ट आंसर 2nπ प्लस n इज इंटीजर। This is the right answer. 5-10 seconds quickly. Done. Okay. करो भाई। अब तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, करते जाओ। ट्रिग्नोमेट्री वापस चला जाएगा वेरी सून। करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में शोर नहीं मचा रहे, बगल में दूसरे सर पढ़ा रहे हैं, है ना। हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ। जो लोग कानपुर में हैं, मिलने में विलिंग हैं, उन लोगों को वेन्यू बता सकता हूँ, ठीक है ना। टाइमिंग बता सकता हूँ अगर अगर विलिंग है तो। आई थिंक बहुत सिंपल है ना कि सर डायरेक्टली मैनिपुलेशन करना है तुमको टोटल। आई थिंक साइन स्क्वायर को इफ आई राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एंड 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, टोटल मैनिपुलेशन करना है बस। हम्म,
तो आई थिंक 1 प्लस कॉस कॉमन, कलेक्टेड टर्म्स वन साइड, कितना हो गया ये 2 साइन -1। यार कैलकुलेशन तुम लोगों को संभालनी पड़ेगी कि हाँ ये आ गया। तो बस आंसर फिनिश करें। साइन एक्स इज हाफ, कॉस एक्स इज -1। कनेक्टर यूज किया करो, है ना कि सर और, ठीक। तो आंसर्स टू दिस इक्वेशन, आंसर्स टू दिस इक्वेशन, ऑल विल बी माय आंसर टू द इक्वेशन। तो अब यहां पर तुम्हारा वो फॉर्मूले से आंसर खत्म कर दें कि सर योर आंसर इज, चलो वो फॉर्मूला याद करने का कुछ तो फायदा हुआ। यहां दिस एज वेल एज, अरे ये तो तुम लोग को याद है ना कि सर ये तो कंपाउंड में ही आपने रटवा दिया था, ऑड पाई। तो अगर मैं जनरल सॉल्यूशन के ट्रिक के बजाय कंपाउंड एंगल के आइडिया से आंसर लिख दूं 2n+1 पाई, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है। n इज इंटीजर, दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ आंसर्स। अब की बार ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, तुमको कोई कॉमन आंसर थोड़ी लेने आपके। क्या साइन एक्स इज कमिंग हाफ, कहां साइन एक्स हाफ आया, हाँ ये है ना, हाफ ही तो है, तो सही तो लिखा है आंसर। ओनली साइन एक्स हाफ थोड़ी आएगा। अब तो तुम लोग बड़े हो गए हो यार, कि अभी भी तुम वही करते हो सर, ए बी बराबर बी सी इंप्लाई ए बराबर सी, बीच में एक बी जीरो भी होता है। अगला करो, फटाफट करो, ओनली कैलकुलेशन। यार अब तो मैं कैसे मदद करूं ना, अब तो मैं सरेंडर करता हूं कि वो कैंसिल क्यों नहीं कर सकते, है ना। अब तो बता बता के थक गया। ए बी बराबर बी सी, ये तो चैलेंजिंग सिचुएशन हो गई है कि सर वाई नॉट ए इक्वल टू सी ओनली। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, collecting terms one side, AB बराबर BC become AB minus BC equal to 0. Using distributive, it is A minus C into B is 0. कुछ लोग जानते हैं दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो आने के लिए अगर कोई भी जीरो होता है ना तो प्रोडक्ट जीरो, तो आइदर A minus C 0 और B 0। आई थिंक अब तो ये भी हो गया। तो यहां से अब डायरेक्ट आंसर करते हैं कि सर क्यों समय खराब करें। 2 cos 2x minus 1 into cos x is 0, तो योर आंसर इज cos x 0 और cos 2x इज हाफ। इसको क्यों मैं डिफिकल्ट करूं कि सर इसको cos x में कन्वर्ट कीजिए, क्या जरूरत है, cos 2x से ही कर देंगे। तो cos x 0, तो तुमको रटा हुआ है ऑड पाई बाई 2, 2n+1 पाई बाई 2, और इसे जो तुमने फॉर्मूला सीखा है उसकी मदद लूं, इसको x की तरह ट्रीट करो ना, 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, कोई एक वैल्यू, मेरे ख्याल से पाई बाई 3, लेकिन ये किसके बराबर लिखोगे, तुम समझ रहे हो कि सर 2x के बराबर लिखेंगे। तो आई थिंक x is n pi plus minus pi by 6. तो my answer final x equal to this as well as, चलो लिख देता हूं, x equal to n+1 pi by 2 comma n pi plus minus pi by 6, n is integer,
कंप्लीट सेट ऑफ आंसर्स, कंप्लीट सेट हो गया। दिमाग लगाओ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे ट्रिग्नोमेट्री करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। तो कहां गया नाम, प्रोडक्ट इनटू सम किसने लिखा था, समर्थ। समर्थ कह रहा है कि सर इसको प्रोडक्ट इनटू सम लगा के cos 3x प्लस cos x लिख दीजिए, cos x दोनों साइड से कट गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और फिर आंसर आ गया 3x इक्वल टू ऑड पाई बाई 2। तो आप आंसर ऑड पाई बाई 6 छोड़ सकते हो, बिल्कुल सही आंसर है, नो डाउट, ठीक है। कहां आना है मैं बता दूंगा, कानपुर स्टेशन नहीं, जगह मैं बताऊंगा, अगर अगर आने में विलिंग हो तो। स्टेशन नहीं आना है, ठीक है ना। आइडिया क्लियर। तो ये आंसर लिख सकते हो 5 सेकेंड्स क्विकली। बाकी डिफरेंट डिफरेंट मेथड से देखो, एक बात का कंफ्यूजन अभी से निकाल दूं वरना तुम आगे जाके कंफ्यूज होगे कि सर प्रॉब्लम को हम डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से कर रहे हैं, आंसर की फॉर्म अलग दिख रही है, ठीक। तुमको हो सकता है कंफ्यूजन है, जैसे देखो अभी ऑल्टरनेट सीख किया तो ये आंसर दिख रहा है, राइट। और पहले मेथड से किया तो सर ये आंसर दिख रहा है, ये। लेकिन जो भी आंसर यहां से आएंगे ना, अगर मैं रैंडमली n को वैल्यूज देना शुरू करूं, यहां भी n को वैल्यूज देना शुरू करूं, तो जो x की वैल्यूज आएंगे ना वो कॉमन ही आएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है कि अरे ये गलत तो नहीं कर दिया कि यार इसका आंसर और इसका आंसर अलग अलग है, नहीं, दोनों आंसर सेम है। फोर, ठीक है। डू दिस, करो फटाफट करो। थोड़ा फास्ट सॉल्व करो। तब तक कल का होमवर्क लिखता हूं, है ना। बिल्कुल सही नक्षत्र, मेथड एकदम परफेक्ट है, गुड। अब तक आंसर भी आ गया होगा। मेरे ख्याल से तुम लोग को तो हैबिट है ना कि सर व्हेन अल्फा इज देयर बीटा इज देयर एंड अल्फा बीटा इज देयर, तो मुझे मन करता है फैक्टर क्रिएट करने का, है ना। तो आई थिंक कई लोगों ने फैक्टर पहचान लिया। दिस बिकम cot x cos प्लस 1 -1, ये आ गया, ठीक। आई गेट फ्रॉम हियर। अब थोड़ा सा तुमको देखो
कैसे अपने को केयरफुल होने की जरूरत है अब तुमको समझ आएगा। सर ये आंसर आया, अब मानते हो कि सर ये आंसर एक्सेप्ट नहीं होगा, कारण वाई दिस आंसर इज रिजेक्टेड, रीजन। अरे ये और है यार, ये एंड थोड़ी तुम हर बार लिखा करो, अंदर से आवाज आएगी, सोचा करो, दिस बीच में कनेक्टर, अंदर से आवाज निकलने दिया करो, तो देखना अंदर से आवाज आएगी और, या तो ये जीरो करो या ये जीरो करो। अब जल्दी बताओ इसे मैंने रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि इस पर साइन जीरो हो गया, और साइन जीरो होने पर कॉट नॉट डिफाइंड हो गया, और आपकी इक्वेशन में कॉट एक्स इज देयर। समझ पा रहे हो कि सर इक्वेशन में कॉट एक्स लिखा है, और कॉट एक्स अगर डिफाइन नहीं हुआ तो फिर ये इक्वेशन तो समझ रहे हो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसका मतलब सबको समझ में आया कि ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ओनली आंसर इज दिस, बस ये आंसर। और अब इसे तो तुम जानते हो कि सर इसको 10x1 लिख लीजिए, तो योर फाइनल आंसर विल बी। तो थोड़ा सा जो है ना, तुमको इन सब बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। अब मैं क्या ना इसमें तुमको टाइप नहीं बता सकता यार। अब मैं तुमसे कहूं कि पता है जब कॉट हुआ करे, जब कॉसेक हुआ करे, है ना, जब टैन हो, तब तुमको केयरफुल होने की जरूरत है, ठीक, कि कहीं ये क्वेश्चन में आंसर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा मैं कैटेगरी नहीं बना सकता, क्योंकि मैं तुमको ये सिखा के भेजूंगा और वो एक नई ट्रिग्नो इक्वेशन दे देगा जहां पर डिवाइड में लिखा होगा कि सर कुछ ऐसी इक्वेशन आई थी जहां पर डिवाइड में 2 sin x - 1 लिखा था, तो आपने सर इसके लिए तो हमें प्रिपेयर करके भेजा ही नहीं था, ठीक है ना। तो बहुत सारे नोट बनते जाएंगे कि डिनोमिनेटर नॉट जीरो का ध्यान रखो। तो इन सारे नोट्स का एक समराइज नोट ना कह दूं कि इक्वेशन को ध्यान से देखा करो भाई, इक्वेशन की डिफाइनिंग के लिए बी केयरफुल, राइट, कि इक्वेशन डिफाइंड तो होगी ना, राइट। तो हम लोग कोई कैटेगरी नहीं बना रहे कि कब हमको चेक करने की जरूरत है, कब हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला, तो कल का होमवर्क, इन एडिशन टू 29B रिमेनिंग प्रॉब्लम्स, you have to come with proficiency test 1। ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस हम हॉलैंड नाइट में कर चुके हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट 2 है ना, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चंस है, तुमसे सब बन जाएंगे। चलो इतना ही दिया कल के लिए, इतना ही। बाकी जिसका खत्म हो जाए ना कि सर मैं फ्री हूं और कर सकता हूं, तो यू कैन डू प्रोफिशिएंसी टेस्ट 3, टेस्ट 4, एक्सरसाइज 1। यार तुम लोग ये मॉड्यूल लिंक और ये सब मांगते रहते हो, ये सारी चीजें ऐप पर सब डाल दी है इन्होंने, ठीक है। ऐप को ठीक से चेक करो, वहां पर सब कुछ है। फैक्टर हो गया भाई कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी फैक्टर हो रहा है। 2 sin स्क्वायर कॉमन, गेट sin x + 3 -1 कॉमन। इतना इजी इक्वेशन था, और अब तो तुम समझदार हो कि सर ये तो संभव है नहीं, sin x - 3 नो सॉल्यूशन, तो ओनली आंसर बिल्कुल हो गया कि सर वो दूसरा वाला सा आंसर, बिल्कुल ठीक अनुषा। n पाई प्लस माइनस π/4, n इंटीजर, आसान है। वेरी इजी है ना। सिक्स
चलो जल्दी से निपटा देते हैं। ठीक, इसे अभी कर लेते हैं। और अरे साइन एक्स प्लस 3 क्यों नहीं, बाप रे, साइन एक्स की वैल्यू -3। आराम से घर पर सोचना है इस बारे में। ठीक, वाई साइन एक्स इज नॉट -3, थिंक ओवर इट। किसी भी सवाल को पूछने से पहले खुद से पूछना चाहिए, किसी और से पूछने से पहले खुद से पूछा करो। ठीक, जब आंसर नहीं मिले तब टेक हेल्प, अदरवाइज नो नीड। मेरे ख्याल से सबको नजर आ गया कि सर ये तो cos 2x में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो cos 4x, सबको सबको ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो आई थिंक +5 2 cos स्क्वायर 2x कलेक्टेड वन साइड। ये तो कुछ ज्यादा इजी क्वाड्रेटिक है क्या कि सर ये तो डायरेक्ट फैक्टर हो गया। -2 cos -5 getting 2 cos 2x -5 cos 2x -1, सही है ना। तो अगेन यू अंडरस्टैंड कि सर ये तो रिजेक्ट है, cos 2x 5/2 नॉट एक्सेप्टेबल, cos 2x इज 1। इसका तो कंपाउंड एंगल के समय से याद है हमको कि cos की वैल्यू 1 कब आती है, इवन पाई। 2x इक्वल टू इवन पाई, तो आई थिंक आंसर इज n पाई, n इंटीजर। डन। मैंने सिर्फ इसीलिए PT1 और PT2 ही दिया, मालूम, मैं 3 और 4 इसीलिए नहीं दिया मैंने। ओनली 20 क्वेश्चंस। और जब तुम करने जाओगे ना, तुमको लग रहा है 20 क्वेश्चंस पीटी के दे दिए, तो तुमको समझ में आएगा सर पीटी में टाइम नहीं लगा, प्रोफिशिएंसी में टाइम नहीं लगा, टाइम तो सिर्फ हॉल एंड नाइट में लगेगा। जो 29B है ना, दैट विल टेक टाइम। ठीक, करना, कोशिश करना, बनेगा। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ रहा है कि सर इसको तुरंत tan में लिख के खत्म कीजिए, 1 + tan स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आई थिंक सबको क्वाड्रेटिक नजर आ गई। tan स्क्वायर को मैं t रीड कर रहा हूं, तो आई थिंक 4t²। tan स्क्वायर को आई रीड t -2t -1 -30। कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दी मैंने, होपफुली नहीं। 2t² -t -15, तो आई थिंक +65 -60 +5t, 2t +5 t -3। अगेन t tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर x -5/2 इम्पॉसिबल, ओनली tan स्क्वायर x 3। तो आंसर हो गया x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3 n इंटीजर। अब तो फॉर्मूलेज में है ना। ठीक है, चलो तो होमवर्क जो दिया है उसे करके आओ। चलो भाई, बाय, जय हिंद। ठीक है।